गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। क्या आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं? कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और सुंदर वस्तुएं हमें कितना आकर्षित करती हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति सुंदर होने के साथ साथ हमारे लिए कितनी उपयोगी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो भी सुंदर वस्तु होती है, जो हमें आकर्षित करती है, क्या हमेशा वो हमारे लिए उपयोगी ही होती है? इसके बारे में सोचिए। अच्छा सोचिए, कभी आप मार्केट में गए हो अपने मम्मी पापा के साथ और कोई सुंदर सी वस्तु आपको आकर्षित कर रही हो और आपने उसको लेने के लिए बड़ी जिद की हो, लेकिन खरीदने के बाद वो वस्तु आपके उपयोग में आई ही ना हो, बस आपने उसको सुंदर दिखने की वजह से खरीद लिया हो। अब आप सोचिए, क्या हमें सिर्फ सुंदर वस्तुओं के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए? क्या सुंदर वस्तुएं हमेशा उपयोगी होती हैं? आइए पहले सुनते हैं इस कहानी को। इरफान के जन्मदिन पर क्या होता है। कहानी का नाम है गिफ्ट रैप। इरफान का जन्मदिन था। मीरा, पुनीत, गुरमीत, जॉन सभी इरफान के घर पर इकट्ठा हुए। इरफान की मम्मी ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। सभी दोस्तों को पार्टी में खूब मजा आ रहा था। इरफान के बड़े भाई ने सभी बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल भी तैयार किए थे। पास ही के कमरे में कुछ गिफ्ट पैक भी रखे हुए थे कि जो भी बच्चा किसी भी खेल में विजेता घोषित किया जाएगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। लेकिन गिफ्ट को रैप करने के लिए किसी को अखबार में लपेटा हुआ था, किसी को रंगीन कागज में, किसी को साधारण से कागज में, किसी को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाले कागज में। इरफान के सभी दोस्तों में से गुरमीत का ध्यान बार बार वहीं जा रहा था। वह सोच रहा था कि हो न हो इनमें सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट ही होंगे। गुरमीत बार बार उन्हें देख रहा था और उसके मन ही मन में ये विचार भी चल रहा था कि सबसे सुंदर कागज में जो गिफ्ट है वह वही लेगा। पार्टी में खूब मनोरंजन चल रहा था। तभी बड़े भाई ने आवाज लगाई, चलो अब सब मुझसे एक एक गिफ्ट का पैकेट ले लो, तुम्हारे लिए ये उपहार है। सभी बच्चे उत्साहपूर्वक उनके आसपास आकर खड़े हो गए। भैया ने सभी को एक एक पैकेट दे दिया। गुरमीत को अखबार में लिपटा हुआ गिफ्ट का पैकेट मिला। गुरमीत अपने गिफ्ट को पाकर इतना खुश नहीं था। गुरमीत मन ही मन जानता भी था कि शायद सभी गिफ्ट के अंदर एक जैसा ही उपहार होगा, लेकिन फिर भी अखबार में लिपटे हुए उस कागज की वजह से गुरमीत को अपना गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। कहानी के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी आप दुकान पर जाते हैं, अपने लिए कोई पेन खरीदते हैं या कोई स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या वो देखने में सुंदर होना चाहिए या वो उपयोगी भी होना चाहिए? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या आपके परिवार के सदस्य के साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सामान खरीदने के लिए गए तो किसी सुंदर वस्तु की और इतना ध्यान आकर्षित हुआ कि आप उसको खरीदे बिना रह नहीं सके और घर पर लाने के बाद वो आपके किसी काम भी नहीं आई? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। प्यारे बच्चों, जब आप गिफ्ट देते हैं या आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप उसकी पैकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं या वस्तु की क्वालिटी को जांचते हैं? बताइए। क्या आप किसी व्यक्ति की ड्रेस को ज़्यादा महत्व देते हैं या उसके गुणों को, उसके स्वभाव को, उनकी बातों को? इसके बारे में सोचिए और हमें बताइए। कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना ना भूलें और हाँ, अपने भाई बहन के साथ मिलकर आप एक सूची बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के बाहरी सौंदर्य से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करती हूँ कहानी आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई हैप्पीनेस कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर इन प्रश्नों के बारे में सोचिए और अपने जवाब मुझे ज़रूर साझा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।